everyone, welcome to Krishna Tube Teachers. So guys, this is Chemistry Basic Part 3. जैसा कि इस सीरीज में हम कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So the reflection is the principle that when a ray of light is reflected from a smooth surface is known as the reflection of light। जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है लाइट रे। तो लाइट रे का मतलब अ रे इज अ बीम ऑफ लाइट। लाइट की जो बीम होती है उसे लाइट रे कहते हैं और इसे स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और सीधी रेखा में गति करती है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ऐसे ही कोई स्ट्रेट लाइन खींचकर नहीं कह सकते कि ये लाइट रे है। लाइट रे को शो करने के लिए एरोहेड लगाना जरूरी होता है। एरोहेड से यह पता चलता है कि लाइट रे किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो लाइट रे कभी भी बिना एरोहेड के नहीं आएगी। सो हम जब भी लाइट रे की बात करेंगे उसमें एरोहेड जरूर लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी स्मूथ सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्ट होना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ है जो इसे गवर्न करते हैं, जिसमें पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेट सपोज कोई ओ डैश एक स्मूथ सरफेस है जिसपे BN नॉर्मल है। नॉर्मल स्मूथ सरफेस से जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा की जाती है उसे नॉर्मल कहते हैं। लेट सपोज कोई एक इंसिडेंट रे है जो आई एंगल पे इंसिडेंस होती है और नॉर्मल से आर एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसमें आई इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। According to first law of reflection, angle of incidence is equal to the angle of reflection. इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो according to the first law of reflection, angle of incidence is equal to the angle of reflection। और हमारा सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कोप्लेनर। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल स्मूथ सरफेस पे ड्रा किया गया नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में हैं। ऑल आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों
एक ही प्लेन में है। सो गाइस, ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसके एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट is reflected from a smooth surface is known as the reflection of light. Reflection of light. And the principle is angle of incident and angle of reflection is equal. The angle of I and angle of R is equal according to the first principle. And the incident ray, reflected ray and normal to the smooth surface are coplanar. तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि मिरर में हम जब अपनी इमेज देखते हैं तो वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही पॉसिबल हो पाती है। मिरर के पीछे सिल्वर कोटिंग की जाती है, जिससे लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे मिरर में हम अपनी इमेज देख सकते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक अच्छा एग्जाम्पल यह भी है, नदी में हम अपनी परछाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही देख पाते हैं। नदी में परछाई का देखना ये नेचुरल प्रोसेस है, और मिरर में जो हम अपनी इमेज देखते हैं वो हमारे द्वारा बनाई गई है। मिरर के पीछे एक सिल्वर कोटिंग की जाती है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम अपनी क्लियर इमेज मिरर में देख पाते हैं। लेकिन यही इमेज जो ग्लास डोर होते हैं उसमें कोटिंग नहीं की जाती, इसलिए हम डोर के दूसरे साइड भी देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ सिल्वर कोटिंग नहीं की जाती है, जिससे उसके आर पार देखा जा सकता। लेकिन मिरर में सिल्वर कोटिंग की हुई होती है, जिससे हम अपनी इमेज देख पाते हैं। सो गाइस, ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके नियम और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।